तो एक बार फिर आपका इस बुलेटिन में स्वागत है। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ अंबिकापुर से। आपको बता दें, खड़ी ट्रक में तेज रफ्तार कार टकरा गई। ट्रक के टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 लोगों की घायल होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला उदयपुर थाना इलाके के गुमगा के पास का है, जहां पर ये भीषण हादसा हो गया। ट्रक से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 2 लोगों की घायल होने की खबर यहां पर सामने आई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये टक्कर थी। 2 लोगों के मौके पर मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर थाना इलाके के गुमगा के पास की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम पहुंचा रहे हैं। देर रात की ये घटना है अंबिकापुर से खबर। खड़ी ट्रक से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई। तो खड़ी ट्रक से तेज रफ्तार कार टकरा गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अंबिकापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हो गया है और लगातार ये सड़क हादसों की खबरें सामने आती हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अभिषेक, कैसे ये हादसा हो गया और फिर फिलहाल घायलों का क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए, 2 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको उपचार के लिए पहले उदयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया था, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण अभी फिलहाल मेडिकल कॉलेज में उन दोनों घायलों का इलाज जारी है, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये जो घटना है वो गुमगा के पास बताई जा रही है, जो कि तेज रफ्तार में थी। ये जो जिस तरह से हादसे के बाद की तस्वीर आई है उससे साफ है कि काफी तेज रफ्तार में रही होगी ये जो क्विड वाहन बताई जा रही है। और इसमें 4 लोग सवार थे और ये बताया जा रहा है कि जो सड़क किनारे एक खराब पड़ी जो मिनी ट्रक थी वो खड़ी थी और पीछे से जाकर ये जो गाड़ी है वो टकराई है। घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई थी और जो 2 गंभीर रूप से घायल थे उन्हें 112 से की मदद से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, फिर उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उदयपुर पुलिस से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो वहाँ शव फंसे हुए थे वो काफी बुरी तरीके से गाड़ी में फंसे हुए थे। ऐसे में जो शव को निकालने में भी काफी मशक्कत की गई और फिलहाल जो है वो उपचार जारी है। और जो शिनाख्त है, जो लोग थे, क्योंकि 4 लोग सवार थे, इनकी शिनाख्ती की पुलिस कोशिश कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। रायपुर से खबर, जहां एयरपोर्ट पर लड़कियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पेशे से ड्राइवर दिनेश गुप्ता राहुल ट्रेवल्स में नौकरी करता था। दिनेश नौकरी छोड़ने के बाद अपनी 3 महीने की बची हुई सैलरी लेने के लिए एयरपोर्ट स्थित राहुल ट्रेवल्स के काउंटर पर पहुंचा, तो वहां इन युवतियों से उनका सामना हुआ, जहां मौजूद महिला स्टाफ के साथ दिनेश की बहस हुई और फिर युवतियों ने उसकी आंख में मिर्च स्प्रे छिड़ककर हाथ, मुट्ठी और बेल्ट से जमकर पिटाई की और उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पीड़ित युवक ने राहुल ट्रेवल्स में काम करने वाली लड़कियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर माना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले काम करता था सर, मैं 2 महीने काम किया, 2 महीने का 1 रुपये पैसा नहीं दिया। मेरे कह रहे हैं जो करना हो कर लीजिए, आप चाहे थाने जाइए चाहे जो भी करिए, मैं कुछ 1 रुपये नहीं दूंगा। उसी में इन लोग मारपीट चालू कर गए, हाथ से, बेल से, लाश से। सर इनके नाम से मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ सर। चलिए, और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तहसीन, तस्वीरें भी इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी? देखिए, कल देर शाम की घटना है। बताया जा रहा है कि ये करीब 3 से 4 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। ये दिनेश गुप्ता नामक ये युवक है और ये माना बस्ती का रहने वाला है और ये पिछले दिनों ये राहुल ट्रेवल्स जो है उसमें ड्राइवरी करता था। उसके बाद इसे छोड़ दिया था। पिछले 2 से 3 महीने की जो सैलरी थी वो उसको राहुल ट्रेवल्स के संचालक द्वारा नहीं दी गई थी। उसके बाद वो कल जो है वहाँ एयरपोर्ट गया है और राहुल ट्रेवल्स का जो काउंटर है वहाँ पे वो जो तैनात जो वहाँ युवतियाँ थी, 4 से 5 जो युवतियाँ थी, उनसे उन्होंने पूछताछ की है कि उनके सैलरी के बारे में पूछताछ की है। तो उसने जवाब दिया कि वो संचालक देंगे, तो संचालक का नंबर उसने मांगा है
जो पीड़ित जो दिनेश गुप्ता है उसके द्वारा जब मांगा गया तो लड़कियों ने नहीं दिया। उसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि वो युवतियों ने अपने पास रखी जो मिर्ची पाउडर स्प्रे था उसकी आंखों में डाला है और डालने के बाद उसकी बेदम पिटाई की है। जिस तरीके से दर्शक देख पा रहे हैं कि लात, घूंचे, बेल्ट और कपड़े तक फाड़ दिए, उसको मारा गया है। और उसके बाद जो है उसके बाद वहां से वो अपनी तरह किसी तरह जान बचा के वो भागा है। और वहाँ पे जो स्थानीय जो लोग थे वहाँ पे इसका वीडियो बनाया और जो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। फिलहाल जो दिनेश गुप्ता नामक युवक है उसने थाने में शिकायत दर्ज करी है और पुलिस ने वहाँ पे 294 323। चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजधानी से खबर बता दें, भोपाल के बजरिया थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विनोद पंथी का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सब इंस्पेक्टर एक महिला और उसके 14 साल के बेटे के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। महिला ने बताया कि घटना 16 सितंबर की है, जहां थाना क्षेत्र में कुछ युवक जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान वहां से सब इंस्पेक्टर विनोद पंथी गुजरे। लड़कों को जन्मदिन मनाते देख सब इंस्पेक्टर ने गाली गलौज कर उन्हें भगा दिया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि इसी दौरान उसके 14 साल के बेटे रिहान का मोबाइल गिर गया, जिसे सब इंस्पेक्टर विनोद पंथी उठाकर थाने में ले गए। फिर थाने से फोन लगाकर कहा कि अपना मोबाइल ले जाओ। महिला का बेटा रिहान मोबाइल लेने थाने पहुंचा तो यहां उसके साथ जमकर मारपीट की गई। जब मां ने विरोध किया तो उसके साथ भी सब इंस्पेक्टर ने हाथापाई करते हुए मारपीट की। पूरे मामले में अफसरों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक सब इंस्पेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज बारिश का दौर जारी रह सकता है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा मानसूनी सिस्टम जबलपुर, मंडला, शहडोल समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश होगी। भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत पश्चिमी प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 13 जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। 3 दिन बाद राजस्थान से मानसून की विदाई होगी, यानी आज भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी में मानसूनी सिस्टम बन रहा, जबलपुर, मंडला, शहडोल समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश होगी। भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत पश्चिमी प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा। 13 जिले जहां गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 3 दिन बाद राजस्थान से मानसून की विदाई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मानसून की। तो यहां पर भी कई इलाकों में देर रात से बारिश का दौर जारी है। ओडिशा से लगे प्रदेश के कई हिस्से में बारिश हो रही है। आज भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के आसार जताए गए हैं। तो एक बार फिर मानसून अपडेट आपको दे दे छत्तीसगढ़ की। आज भी कई हिस्सों में, कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहने वाला है और कुछ इलाकों में कल रात से ही बारिश हो रही है। बताया जा रहा है ओडिशा में भी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में बारिश होने की पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से विवेक पटैया लाइव जुड़ गए, तो रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले स्टार, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीती रात से हम देख पा रहे हैं कि बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग क्या कुछ कर रहा है इसको लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो जो उड़ीसा से लगे हुए हिस्से वहाँ पर कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना आशंका जताई गई है। जहाँ तक राजधानी रायपुर या मध्य छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो यहाँ पर सिस्टम जो सक्रिय है उसकी वजह से देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। और आज भी मौसम का जो पूर्वानुमान उसके मुताबिक रायपुर शहर में भी रुक रुक कर बारिश होगी। आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं जिस प्रकार से उत्तर भारत की तरफ देखे, राजस्थान की तरफ से मानसून की विदाई का समय आ गया है, उस लिहाज से देखा जाए तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से भी जल्दी मौसम की विदाई हो
सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जो सिस्टम बना हुआ है उस वजह से बारिश की संभावना बनी हुई है। ज़्यादातर इससे मतलब बस्तर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, ये 3 संभाग के ज़्यादातर जिलों में बारिश की संभावना है और कुछ स्थानों पर हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन भी मौसम विभाग ने किया है। चलिए, अभी हमने स्टार से जाना छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में, अब रुक कर लेते हैं भोपाल। विवेक से जानेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात है। जैसे कि मैं देख सकती हूँ फिलहाल बारिश जैसा मौसम वहां नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में फिलहाल जो है 2 दिन बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जो मानसूनी सिस्टम पश्चिम बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो रहा है, उस मानसूनी सिस्टम के चलते प्रदेश में जो है 2 दिन बाद बारिश का दौर शुरू होगा, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है और इस मानसूनी सिस्टम का जो असर है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में भी पड़ सकता है। यानी मध्य प्रदेश का जो मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया वाला इलाका है, खासकर छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से सटा हुआ जो इलाका है, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, वो भी 2 दिन बाद। और इसका असर जो है भोपाल, उज्जैन और इंदौर सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी पड़ सकता है। हालांकि गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना प्रदेश के 13 जिलों में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून की विदाई का वक्त भी आ गया है और इसकी शुरुआत जो है राजस्थान से होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है कि आने वाले 3 दिन बाद जो है मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी और ये राजस्थान से शुरू होगी। मतलब जो अमूमन जो मानसून होता है वो सितंबर के महीने में विदा हो जाता है और इस बार भी ठीक ऐसा ही जो है संकेत मिल रहे हैं कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में मानसून जो है विदा होगा और राजस्थान से इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जो मौसमी सिस्टम बना है उसके चलते जो है 2 दिन बाद बारिश का एक दौर शुरू होगा। जी बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पे ही मौसम विभाग ने क्या कुछ जताया बारिश को लेकर, आप दोनों ने हमें बताया। इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे और इस वक्त एक बड़ी खबर खरगोन से, जहां रपटा पार करने के दौरान बैलगाड़ी बह गई और बैलगाड़ी में किसान मुकेश यादव, 2 महिलाएं और बच्चे इसमें सवार थे। सभी को ग्रामीणों ने किसी तरह बचाया। नदी में बहते हुए एक बैल को बचाया गया, दूसरे की मौत हो गई। गोगावा थाना क्षेत्र के दयालपुरा गांव की यह घटना है। अपर वेदा बांध से पानी छोड़ने के बाद वेदा नदी का जलस्तर यहां पर बढ़ा था। तो बड़ी खबर खरगोन से, रपटा पार करने के दौरान बैलगाड़ी बह गई। बैलगाड़ी में किसान मुकेश यादव, 2 महिलाएं और बच्चे सवार थे। सभी को ग्रामीणों ने बचा लिया। नदी में बहते हुए एक बैल को बचाया गया, दूसरे की मौत हो गई। गोगांव थाना क्षेत्र के दयालपुरा गांव की ये घटना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अजीत जोगी के सिद्धांतों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाते हुए धर्मजीत सिंह के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक रेणु जोगी ने इस कार्रवाई के बाद अपने बेटे अमित जोगी के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात की। साथ ही उनसे रेणु जोगी को जेसीसीजे विधायक दल का नया नेता चुने जाने की मांग भी की है। माना जा रहा है कि धर्मजीत सिंह जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि 20 सितंबर या फिर नवरात्रि के बाद किसी भी दिन वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि धर्मजीत सिंह की ओर से नहीं की गई है, लेकिन पिछले दिनों वे गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे के दौरान उनके कार्यक्रम में नजर आए थे। आपको बता दें कि धर्मजीत सिंह 4थी बार लोरमी से विधायक चुने गए हैं। इससे पहले वे 3 बार 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस की टिकट से विधायक चुने गए थे। धर्मजीत सिंह ने अजीत जोगी के नेतृत्व में बनी नई पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ज्वाइन कर ली थी। उन्हें केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही जब वे लोरमी से पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते तो उन्हें विधायक दल का नेता भी बनाया गया। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, धर्मजीत सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, ये भी खबर है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और जिस तरह से रविवार की रात को जो घटनाक्रम हुआ है उससे निश्चित रूप से सियासत में एक जो है फिर से उबाल आ गया है। धर्मजीत सिंह लोरमी इलाके से 4थी बार चुनकर आते हैं और वो जनता कांग्रेस
छत्तीसगढ़ जोगी की जो पार्टी है उसके वरिष्ठ नेता के तौर पे वो जाने जाते रहे हैं और पार्टी के न सिर्फ विधायक दल के नेता थे बल्कि जो है केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी वो जो है पदस्थ थे। तो धर्मजीत सिंह के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई है और कार्रवाई में जो उल्लेखित किया गया है उनकी गतिविधियों को लेकर, पार्टी विरोधी जो उनकी गतिविधियों को इंगित किया गया है, उससे जो है साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जनता कांग्रेस जोगी के जो नेता है, पदाधिकारी हैं, वो उनकी गतिविधियों से नाराज थे। यही एक वजह है कि उन्हें जो है पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। IBC 24 के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि धर्मजीत सिंह जो है 20 तारीख को या फिर जो है नवरात्रि के किसी दिन जो है भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि अभी बीते दिनों अमित शाह का जो छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था और रायपुर में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में धर्मजीत सिंह भी जो है उस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। तो इस बात की जो है पहले से ही अटकलें लग रही थी कि जिस तरह से भाजपा नेताओं से उनकी जो नजदीकियां बन रही हैं, कहीं ना कहीं उनका जो है बीजेपी में प्रवेश हो सकता है। और इस बात को और ये जो है जिस तरह से निष्कासन की कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई में ये उल्लेखित है कि भाजपा नेताओं से उनकी लगातार नजदीकियां हो रही थी और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार उनको जो है इस बात की समझाइश भी दे रहे थे, बावजूद उनकी गतिविधियां जो है वो नहीं बदली, लिहाजा उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए। रीवा में गैंगरेप के 3 आरोपियों के घर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अब बाकी के 3 आरोपियों के घर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। फिलहाल मामले के 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के घर में बुलडोजर चला दिया, जबकि बाकी 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। वारदात में शामिल 6 आरोपियों में से 3 आरोपी नाबालिग भी हैं। जिसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्काल मुकदमा कायम किया है। इसमें 6 बच्चों की संलिप्तता आरोपियों की पाई गई, उसमें कुछ माइनर भी बच्चे हैं। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। शेष 3 के लिए जो है टीम रवाना है और जल्दी ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिन किशोरी अपने दोस्त के साथ नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अष्टभुजी मंदिर माता दर्शन करने गई थी। इसी दौरान किशोरी को डरा धमकाकर आरोपी उसे जंगल की ओर ले गए और मारपीट करते हुए बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बढ़ते आगे, भोपाल में सरेआम युवा की हत्या कर दी गई। औद्योगिक एरिया रूपनगर में पिता पुत्र ने पड़ोस में रहने वाले 22 साल के दीपक उर्फ गोलू ओट की तलवार मारकर हत्या कर दी। दरअसल 2 महीने पहले दीपक का रिश्तेदार आरोपी की बेटी के साथ भाग गया और इसी बात को लेकर आरोपी हेमराज रोज दीपक को गाली देकर उसे जलील करता था। रविवार सुबह दीपक घर के पास खड़ा था, तभी आरोपी हेमराज ने उसे गालियां देना शुरू कर दी। दीपक ने हेमराज को कहा कि पूरे समाज को क्यों गाली देते हो, जिसकी गलती है उससे बोलो। इससे तिलमिलाए हेमराज और उसके बेटे करण ने दीपक, उसकी मां तुलसीबाई, बहन पूजा से मारपीट कर दी और इसके बाद घर से तलवार लेकर आए और दीपक को मौत के घाट उतार दिया। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। इसमें खुली मालगाड़ी में मजदूर सफर करते नजर आ रहे हैं। ये नजारा सीपत स्थित NTPC का है, जिसमें विश्वकर्मा जयंती मनाने कोरबा से मजदूरों को मालगाड़ी में ढोकर लाया गया था। NTPC में शनिवार को आपको बता दें कि विश्वकर्मा जयंती पर इंजीनियरिंग विभाग में पूजा अर्चना के साथ भंडारे का भी कार्यक्रम था। लिहाजा इस आयोजन में ठेका कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को भी बुलाया गया था। इसमें कोरबा के कोयला खदान एरिया दीपका से भी 300 से अधिक मजदूर पहुंचे थे। NTPC प्रबंधन की लापरवाही मजदूरों की जान पर भी भारी पड़ सकती थी। वीडियो में मजदूर खुली मालगाड़ी में लटक कर बैठे नजर आ रहे, जो इस वक्त आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के दौरे पर हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत वे आज भी डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माली धोरी और कुसुम कसा में लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानेंगे। साथ ही शाम को दल्ली राजहरा में रोड शो करेंगे और शाम को सभी समाज के प्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर माली धोरी और कुसुम कसा के साथ दल्ली राजहरा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री दल्ली राजहरा में रात्रि विश्राम करेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री बेलोदी और जेवर तालाब पहुंचे थे, जहां उन्होंने नर्मदा धाम कुंड में पूजा अर्चना की और ग्रामीणों ने उन्हें
आयरसा पकवान से तौला। मुख्यमंत्री ने गुंडादेही में रोड शो किया और यहां भी उन्हें सब्जी भाजी, फल्ली तेल और मोतीचूर के लड्डू से तौला गया। मुख्यमंत्री ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों से मुलाकात की और टीचर की तरह उनसे सवाल भी पूछा। मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि राज्य में कितने ब्लॉक हैं और रामायण को लेकर भी सवाल पूछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज उज्जैन दौरा है। उज्जैन में तैयारियों का जायजा लेने वहां पहुंचेंगे। साथ ही महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार कार्य का भी निरीक्षण करेंगे। तो एक बार फिर अपडेट कर दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज उज्जैन दौरे पर रहने वाले हैं और वहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ मंदिर परिसर विस्तार कार्य करने का भी निरीक्षण करेंगे। बढ़ते आगे सीएम शिवराज सिंह चौहान मंडला जिले के दौरे पर रहे। सीएम ने चरगांव के ग्रामीणों से मुलाकात की और एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान दीदी कैफे भी पहुंचे, जहां महिला स्वच्छता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाई गई कोदो कुटकी की खीर का स्वाद भी लिया। बता दें कि सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कोदो कुटकी को चुना गया है। सरकार इस अनाज को प्रमोट कर रही है। उत्पाद को महिला स्वच्छता समूह के जरिए बढ़ाया जा रहा है। दौरे के दौरान सीएम ने ओम देवी महिला आजीविका स्वच्छता समूह दीदी कैफे की दीदियों से कैफे में बेचे जाने वाले स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानकारी भी ली। सीएम ने स्वच्छता समूह की दीदियों से चर्चा करते हुए कैफे के संचालन और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं चरगांव में ही सीएम शिवराज ने शहीद गिरिजेश के परिवार से भी मुलाकात की और परिवार को ढांढस बंधाया। बता दें कि शहीद गिरिजेश उग्रवादियों की गोली का शिकार हुए थे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में इन दिनों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के हो रहे मैचों को लेकर खासा रोमांच बना हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जैसी टीमें अब तक आपस में भिड़ चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग इंडिया के अलावा विदेशी टीमों के मैच का भी लुत्फ उठाने के लिए होलकर स्टेडियम पहुंच रहे हैं। बता दें कि आज भारत का मैच भी न्यूजीलैंड से होना है, इसलिए हजारों दर्शकों के उमड़ने की उम्मीद यहां जताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ हमारी सहयोगी अमृता के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।